1962 का वो साल था जब दुनिया में डर का माहौल था। सोवियत यूनियन से परमाणु हमले की अफवाहें चारों तरफ फैली थी। हर कोई डर के मारे अपने घरों में बंकर बना रहा था। कैल्विन भी उनमें से एक थे। वो दिन रात अपने बंकर को इतना सामान से भर रहे थे कि सालों तक उनकी जरूरतें पूरी हो सके। एक दिन कैल्विन और उनकी गर्भवती पत्नी हेलेन ने अपने घर पर एक पार्टी रखी। माहौल खुशनुमा था, लेकिन अचानक राष्ट्रपति कैनेडी का टीवी पर प्रसारण आया। उन्होंने सोवियत यूनियन के खिलाफ एक गुप्त मिशन की बात कही। ज्यादा जानकारी तो नहीं थी, लेकिन कैल्विन को डर सताने लगा कि युद्ध शुरू होने वाला है। उन्होंने फौरन पार्टी खत्म की, मेहमानों को भेजा और हेलेन को लेकर बंकर में चले गए। तभी एक जोरदार आवाज आई। एक हवाई जहाज जो खराबी की वजह से गिर रहा था, सीधा उनके घर पर आकर टकराया और सब कुछ तबाह हो गया। बंकर में बैठे कैल्विन और हेलेन को लगा कि परमाणु युद्ध शुरू हो गया। कैल्विन ने फटाफट बंकर का दरवाजा सील कर दिया। उन्होंने हेलेन को बताया कि ये दरवाजा 35 साल बाद अपने आप खुलेगा, जब तक हवा में रेडियोधर्मी कण खत्म नहीं हो जाते। ऊपर अधिकारियों ने मलबा देखा और सोचा कि कैल्विन और हेलेन मर चुके हैं। बंकर में दिन हफ्तों में और हफ्ते सालों में बदल गए। कैल्विन ने एक नई दिनचर्या बनाई, लेकिन हेलेन को ये बंद जिंदगी बहुत परेशान करती थी। एक दिन हेलेन का प्रसव हुआ और कैल्विन की मदद से उन्होंने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया एडम। जैसे जैसे एडम बड़ा हुआ, वो एक जिज्ञासु और होशियार बच्चा बन गया। कैल्विन ने उसे स्कूल की पढ़ाई से लेकर बॉक्सिंग, फ्रेंच, लैटिन और शहरबाजा तक सब कुछ सिखाया। वो चाहते थे कि एडम एक दिन बाहर निकले और देश को फिर से बनाए। हेलेन ने उसे घर के काम और डांस सिखाया। कैल्विन ने अपनी बेसबॉल कार्ड्स की कलेक्शन भी एडम को दी और खेलों के बारे में समझाने की कोशिश की, पर एडम को लाखों लोगों की भीड़ की कल्पना करना मुश्किल था। माता पिता ने उसे बहुत अच्छे संस्कार दिए, लेकिन गाली गलौज से हमेशा दूर रखा, जिससे एडम बड़ा भोला और सीधा सादा बन गया। परिवार ने बंकर में एक आरामदायक जिंदगी बना ली। वो नकली शॉपिंग करते, मछली पकड़ने का नाटक करते, पौधों की देखभाल करते और एडम के लिए एक नया कमरा भी बनाया। एक लाउंज एरिया था, जहां वो किताबें पढ़ते, गेम खेलते और आराम करते। इस बीच ऊपर की जमीन पर उनके घर की जगह कई बदलाव हुए। पहले वहां एक डाइनर बना, फिर पिज्जेरिया और बाद में एक चमकता दमकता नाइट क्लब। 1995 में एडम ने अपना 33वां जन्मदिन मनाया। माता पिता ने उसे हस्तनिर्मित तोहफे दिए। उसने मोमबत्तियां बुझाते हुए मन में इच्छा की कि उसे एक दिन सही जीवन साथी मिले। हेलेन ने कहा कि अब बस 2 साल बाकी हैं, जब बंकर का दरवाजा खुलेगा। कैल्विन ने मजाक में कहा कि उन्हें इस बंकर की याद आएगी। हेलेन को गुस्सा आ गया और वो चिल्लाने के लिए दूसरे कमरे में चली गई। आखिरकार 1997 में 35 साल पूरे हुए और बंकर का दरवाजा अपने आप खुल गया। परिवार खुशी से झूम उठा, लेकिन सावधान कैल्विन ने पहले बाहर की जांच करने का फैसला किया। रेडिएशन सूट पहनकर वो लिफ्ट से ऊपर गए। वहां एक सुनसान इमारत थी, जहां कुछ नशे में धुत भिखारी रह रहे थे। एक भिखारी मिलकर ने कैल्विन को चमकते हुए जमीन से निकलते देखा और डर के मारे बेहोश हो गया। कैल्विन बाहर निकले, लेकिन जो देखा उसने उन्हें डरा दिया। हर जगह ग्रेफिटी थी, लोग खुलेआम बंदूकें लिए घूम रहे थे और अश्लील दुकानों की चीजें देखकर उन्हें घिन आई। लोगों की भाषा और उनके अजीब कपड़े समझ से बाहर थे। डरकर वो बंकर में लौट आए और हेलेन को बताया कि हवा तो ठीक है, लेकिन बाहर का मोहल्ला एक तबाह दुनिया है, जहाँ पागल म्यूटेंट रहते हैं। उन्होंने कहा कि हमें बंकर में ही रहना होगा। ये सुनकर हेलेन का गुस्सा फट पड़ा। वो चिल्लाई कि वो इस बंद जिंदगी से तंग आ चुकी है और एडम को प्रकृति और खुली हवा की जरूरत है। बहस इतनी तीखी हो गई कि कैल्विन को दिल का दौरा पड़ गया। कैल्विन अब बीमार थे और बंकर का सामान भी खत्म हो रहा था। हेलेन ने मुश्किल फैसला लिया कि एडम को बाहर भेजकर कुछ सालों का सामान लाना होगा। उन्होंने उसे पैसे और एक लिस्ट दी और कहा कि वो हॉलिडे इन होटल में रुके। साथ ही उसे एक गैर म्यूटेंट लड़की ढूंढने को कहा। जाने से पहले कैल्विन ने उसे चेतावनी दी कि अश्लील वीडियो की दुकान में न जाए, क्योंकि वहां रेडिएशन है। एडम बाहर निकला और देखा कि मेलकर ने लिफ्ट के आसपास एक छोटा सा मंदिर बना लिया है और वो कैल्विन के परिवार को पवित्र मानता है। खुली हवा में कदम रखते ही एडम की आंखें चमक उठी। उसने आसमान, ऊंची इमारतें, हरे पेड़ और दूसरों को पहली बार देखा। वो हर किसी को उत्साह से नमस्ते करता गया। एक बार गलती से नई त्वचा का रंग देखकर उसने एक अश्वेत महिला को गलत शब्द से पुकार दिया। अश्लील दुकान के पास से गुजरते हुए उसने अपनी नाक ढक ली और दूसरों को भी ऐसा करने को कहा। बस में चढ़ा तो गाड़ी की हलचल से घबरा गया। लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसकी पुरानी भाषा किसी को समझ नहीं आई। लोग उसे अजीब समझने लगे। आखिरकार वो किराने की दुकान पहुंचा और लिस्ट के हिसाब से सामान लेने लगा। कसाई ने कहा कि बड़ा ऑर्डर उनके घर पर डिलीवर हो सकता है। ये सुनकर एडम को एहसास हुआ कि उसे बंकर का रास्ता नहीं पता। घबराकर वो दुकान से भागा और दिन भर बसों में इधर उधर भटकता रहा, लेकिन बंकर नहीं मिला। पैसे खत्म होने को थे, तो उसने पिता के बेसबॉल कार्ड्स बेचने का फैसला किया। एक हॉबी शॉप में मालिक ने धोखे से पूरी कलेक्शन को सिर्फ $500 में खरीदने की बात की, लेकिन दुकान की असिस्टेंट ईव ने बीच में टोककर बताया कि हर कार्ड की कीमत $4 से $6,000 है। ईव ने अपने बॉस को डांटा और नौकरी छोड़ दी। एडम उसकी ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ और उसे पसंद करने लगा। दुकान के बाहर एडम ने ईव से हॉलिडे इन ले जाने को कहा।
पहले तो ईव ने मना किया, लेकिन जब एडम ने 2 कार्स देने की पेशकश की, तो वो मान गई। रास्ते में एडम ने रेडियो पर सिर्फ पुराने गाने चलाए, जो ईव को अजीब लगा। होटल छोड़ते ही ईव चली गई। होटल के कमरे में एडम 18वीं मंजिल से नजारे और रंगीन टीवी देखकर हैरान था। अगली सुबह वो सूरज उगते देखने के लिए जल्दी उठा। अगले दिन ईव होटल आई और कार्स लौटाने की कोशिश की, क्योंकि उसे इतना पैसा लेने में अपराध बोध हो रहा था। एडम ने उसे रोका और अपनी असिस्टेंट बनने का ऑफर दिया, ताकि वो बंकर के लिए सामान जुटाने में मदद करे। ईव मान गई। उन्होंने ढेर सारा सामान खरीदा और कई ट्रक डिलीवरी के लिए बुक किए। एडम ने यह भी बताया कि वो एक पत्नी ढूंढना चाहता है, जिससे ईव हैरान रह गई। शॉपिंग के बाद ईव उससे अपने घर ले गई, जहां उसकी रूम में ट्रॉय से मुलाकात हुई। ट्रॉय ने एडम के आधुनिक तकनीक देखकर हैरानी को भांप लिया और उससे सवाल करने लगा। एडम ने झूठ बोला कि वो अलास्का से बिजनेस ट्रिपर है। उधर हेलेन ने जिज्ञासा में लिफ्ट से ऊपर जाकर देखा, लेकिन मेलकर और उसके दोस्तों को अजीब हरकतें करते देख तुरंत वापस बंकर में लौट आई। अगले दिन ट्रॉय ने एडम को नए कपड़े दिलवाए, जिससे वो और भी आकर्षक लगने लगा। अगले कुछ दिनों में ईव और ट्रॉय ने उसे ढेर सारी नई चीजें सिखाई। मॉडर्न म्यूजिक पर डांस, स्केटबोर्डिंग, समुद्र देखना। एडम समुद्र में कूद पड़ा। इतना उत्साहित था। उसने बेसबॉल गेम भी देखा और अपने पिता के जुनून को समझा। एक दोपहर बारिश हुई और एडम उसे चमत्कार की तरह देखता रहा। जब ईव उसे देखने आई तो एडम ने उसे गले लगाया और कहा कि उसके पिता इसे चमत्कार कहते। शाम को ईव और ट्रॉय उसे एक पुराने स्टाइल के स्विंग क्लब ले गए, ताकि वो पत्नी ढूंढ सके। उन्होंने कहा, बस खुद बनो। एडम की मासूमियत, अच्छे व्यवहार और हैंडसम लुक्स ने कई लड़कियों को आकर्षित किया। ईव की एक प्रतिद्वंद्वी लड़की ने एडम का ध्यान खींचा, जिससे ईव को जलन होने लगी। उसने एडम को एक तरफ ले जाकर कहा कि उसे सीधी सादी लड़की चाहिए, कोई सस्ती नहीं। बाद में एडम ने दूसरी लड़की के साथ डांस किया और अपनी शानदार डांसिंग से सबको हैरान कर दिया। ईव ने जलन छिपाने की कोशिश की और अपने एक्स बॉयफ्रेंड से बात करने लगी, जिसने एडम का मजाक उड़ाया और उसे लड़ाई के लिए उकसाया। लेकिन एडम ने अपनी बॉक्सिंग स्किल्स से उसे फौरन डरा दिया। ड्रामे से तंग आकर ईव अकेले घर चली गई। जब ट्रॉय आया तो उसने बताया कि एडम ईव की प्रतिद्वंद्वी के साथ क्लब से चला गया। ये सुनकर ईव को अपनी सच्ची भावनाएं समझ आईं। वो उसे ढूंढने निकली। जैसे ही वो कार में बैठी, किसी ने खिड़की खटखटाई और वो डरकर गिर पड़ी। वो एडम था। उसने ईव की खरोंच का ध्यान रखा और कहा कि उसने दूसरी लड़कियों को मना कर दिया, क्योंकि वो सिर्फ ईव के बारे में सोच रहा था। आखिरकार दोनों ने एक दूसरे को अपने प्यार का इजहार किया और चूमा। अब साथ में एडम ने ईव को अपने परिवार और बंकर की सच्चाई बताई और कहा कि वो उससे शादी करना चाहता है, ताकि वो बंकर में उसके साथ रहे। लेकिन ईव को लगा कि एडम पागल है और उसने उसे बाहर निकाल दिया। अगले दिन ट्रॉय ने एडम को ड्राइविंग सिखाई। अचानक एडम ने वो अश्लील वीडियो स्टोर देखा और रास्ता याद करके बंकर वाली इमारत ढूंढ ली, जहां मेलकर ने लिफ्ट के आसपास एक पूरा धर्म बना लिया था। उत्साहित होकर वो ईव को बताने गया, लेकिन वहां 2 मनोचिकित्सक उसका इंतजार कर रहे थे। एडम ने पहले सहयोग का नाटक किया, लेकिन मौका मिलते ही भाग गया। एक डॉक्टर ने उसका पीछा किया और दूसरा पुलिस को फोन करने लगा, लेकिन ईव ने उसे रोक लिया, अपनी गलती का एहसास होने पर। तभी एडम ने भागते हुए ईव को होटल की चाबी दी, ताकि वो बेसबॉल कार्ड से बिल चुका दे, और फिर ट्रक लेकर भाग गया, गलती से डॉक्टर की कार को टक्कर मारते हुए। बाद में ईव और ट्रॉय होटल के कमरे में पहुंचे और वहां 60 के दशक की चीजें और कैल्विन के स्टॉक सर्टिफिकेट्स मिले, जो अब लाखों डॉलर के थे। इससे उन्हें एहसास हुआ कि एडम सच बोल रहा था। उधर एडम 2 हफ्ते बाद बंकर पहुंचा और अपने माता पिता से गले मिला। उसने बताया कि बाहर की दुनिया बहुत खूबसूरत है, और मिलकर और उसके दोस्तों की मदद से सामान उतारा। ईव और ट्रॉय एडम को ढूंढते हुए उस अश्लील स्टोर पहुंचे और फर्श पर कूदकर बंकर ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं मिला। जैसे ही वो जा रहे थे, उन्होंने एडम को पास की इमारत में जाते देखा। ईव दौड़कर उसके पास गई, उसे गले लगाया और चूमा। एडम ने उसे अपने माता पिता से मिलवाया। कैल्विन और हेलेन को ईव बहुत पसंद आई। उन्होंने साथ में डिनर किया और कैल्विन ने एडम को पक्षियों और मधुमक्खियों की बात समझाई। लेकिन नई जिंदगी शुरू करने से पहले एडम ने अपने माता पिता से 2 महीने इंतजार करने को कहा। अगले हफ्तों में एडम और ईव ने कैल्विन के स्टॉक्स बेचे और गांव में एक नया घर बनवाया, जो एडम के बचपन के घर की हूबहू नकल था। मेलकर, जो अब शराब छोड़ चुका था, ने भी निर्माण में मदद की। सब तैयार होने पर एडम अपने माता पिता को नए घर ले गया और उन्हें धीरे धीरे नई दुनिया की आदत डालने का प्लान बताया। बाद में जब हेलेन और ईव डिनर बना रही थी, एडम ने कैल्विन को सच्चाई बताई। कोई परमाणु युद्ध नहीं हुआ था। बम असल में एक प्लेन क्रैश था और सोवियत यूनियन खत्म हो चुका है। लेकिन कैल्विन ने ये मानने से इनकार कर दिया और तुरंत एक नया बंकर बनाने की योजना बनाने लगे, बस हर हाल में।